स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसपी कॉमर्स एकेडमी। स्टूडेंट्स, पिछली क्लासेस में हमने आपको प्रोविजन रिलेटेड टू हेल्थ बताया था, स्वास्थ्य से संबंधित प्रावधानों के बारे में। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है लेबर वेलफेयर, जिसे हम हिंदी में कहते हैं श्रम कल्याण। तो यहाँ पे हम समझेंगे कि श्रम कल्याण क्या होता है, इसकी मीनिंग क्या होती है, साथ ही साथ जो इसके प्रोविजन की बात करें, जो फैक्ट्री एक्ट 1948 में बताया गया है वो आपके सेक्शन 42 से 50 के अंतर्गत बताया गया है। आपका सेक्शन की बात करें तो सेक्शन 42 से स्टार्ट होता है, क्योंकि हमने 41 के बारे में डिस्कस किया था सेफ्टी में। क्लियर है? तो चलिए आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले हम जानते हैं लेबर वेलफेयर के बारे में। अगर देखिए हम बात करें श्रम कल्याण के विषय में, तो हमने इंट्रोडक्शन क्लास में बताया था कि आज से या आजादी से पहले की बात करें, हमारे देश में श्रमिकों की बहुत ही ज्यादा स्थिति क्या थी, खराब थी। हमने ये भी बताया था कि वहां पे सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक काम कराया जाता था और उनको प्रॉपर ना तो रेमुनरेशन दिया जाता था, ना इनको प्रॉपर सुख सुविधाएं मुहैया कराई जाती थी। तो जहां तक श्रम कल्याण का तात्पर्य, श्रम कल्याण से आशय किसी भी श्रमिक को मिलने वाली बौद्धिक, मानसिक, नैतिक उत्थान के उद्देश्य से, सुख सुविधाओं से, आपकी किसी भी कारखानों की बात करें, किसी भी कारखाने में श्रमिकों की बात करें, अगर श्रमिकों के संबंध में हम बात करेंगे तो एक श्रमिक को जो भी सुख सुविधाएं किसी भी नियोक्ता के द्वारा मुहैया कराई जा रही है उसी को हम क्या कहते हैं, श्रम कल्याण। और इस श्रम कल्याण के पीछे उद्देश्य क्या होता है, किसी भी श्रमिक का क्या नैतिक उत्थान की बात करें, कहीं ना कहीं मानसिक उत्थान की बात करें, उसके आर्थिक उत्थान की बात करें। उत्थान का मतलब होता है उसके डेवलपमेंट से, उत्थान का अर्थ किससे है, डेवलपमेंट से, जैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट। ठीक है, इस तरीके की जो भी कॉन्सेप्ट है वो किसके अंतर्गत आते हैं, श्रम कल्याण के अंतर्गत आते हैं। और इसके बारे में पूरा प्रावधान कहाँ पे डिस्कस किया गया है, कारखाना अधिनियम 1948 के सेक्शन 42 से 50 तक। तो चलिए आइए डिस्कस करते हैं प्रावधानों के बारे में कि क्या क्या प्रावधान या क्या क्या नियम यहाँ पे बनाए गए। देखिए हम नियम की बात करें तो पहला जो सेक्शन है हमारा वो सेक्शन होता है 42। अगर हम सेक्शन 42 की बात करें तो यहाँ पे बात की गई है वॉशिंग फैसिलिटीज के बारे में। यहाँ पे बात किसकी की गई है, वॉशिंग फैसिलिटीज। अगर हम वॉशिंग फैसिलिटीज की बात करें तो वॉशिंग फैसिलिटीज का यहाँ पे हिंदी अर्थ होता है नहाने धोने से संबंधित सुविधाओं के बारे में। आप जानते हैं कि फैक्ट्री में जो भी श्रमिक काम करते हैं, निरंतर काम करने से उनके कपड़े गंदे हो जाते हैं, उनके शरीर गंदे होते हैं और ऐसी दशा में कार्य करना कहीं ना कहीं डिफिकल्ट हो जाता है। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे एक प्रावधान फैक्ट्री एक्ट में बनाया गया, जहां पे श्रमिकों को नहाने और साथ ही साथ उनके जो गंदे कपड़े उनको धोने की व्यवस्था के बारे में बात किया गया है। आप जानते हैं कि किसी भी संस्था की बात करें, किसी भी कारखाने की बात करें जहां पे कार्य चल रहा होता है, अगर वहां पे श्रमिक काम कर रहे हैं तो वहां पे पुरुष भी होते हैं और महिलाएं भी होती हैं। तो वॉशिंग फैसिलिटीज में बताया गया है कि पुरुषों के लिए अलग से नहाने की व्यवस्था की जानी चाहिए और महिलाओं के लिए क्या होगी, अलग से नहाने की व्यवस्था होगी। पुरुषों के लिए कपड़े धोने की व्यवस्था की जानी चाहिए, महिलाओं के लिए भी कपड़े धोने की व्यवस्था होनी चाहिए। वहां पे उचित मात्रा में जल का प्रबंधन करना होता है, साथ ही साथ जो नहाने की व्यवस्था जिस स्थान पे की गई है वो स्थान भी साफ सुथरा होना चाहिए। क्लियर है? तो आपका सेक्शन 42 कहता है। धारा 42, धारा 42 के बाद आते हैं सेक्शन 43। सेक्शन 43 की अगर हम बात करें तो वॉशिंग फैसिलिटीज के बाद बात करते हैं। इसका नेक्स्ट जो सेक्शन होता है वहां पे बताया गया है फैसिलिटीज रिलेटेड टू ड्राइंग, facilities related to drying and storing
क्लोथ। देखिए यहाँ पे क्लोथ के बारे में बात हो रही है, कपड़े सुखाने और कपड़े कहीं ना कहीं रखने के विषय में। तो सेक्शन 43 में बताया गया है कपड़े सुखाने और कपड़े रखने के संबंध में। अब देखिए जैसे यहाँ पे नहाने धोने की सुविधाओं के बारे में सेक्शन 42 में बात कर रहे हैं, कपड़े गंदे होने के बाद हम कहीं ना कहीं कपड़े को क्या करते हैं, धुलने का प्रयास करते हैं, और कपड़े तो धुल जाते हैं तो उनको प्रॉपर ढंग से, उनको अच्छे ढंग से क्या करना, सुखाना। ड्राइंग की बात की जा रही है, उनको सुखाने को लेकर बात की जा रही है। और सुखाने के बाद चूंकि ढेर सारे श्रमिक होते हैं, वहां पे कपड़े कहीं खो ना जाए, कपड़े कहीं इधर उधर ना हो, इसके लिए प्रॉपर स्टोरेज की भी व्यवस्था होनी चाहिए। अलग से श्रमिकों को ये व्यवस्था देनी पड़ती है एम्प्लॉयर्स को, तो क्या करें, कहीं ना कहीं उनको कपड़े सुखाने के लिए जैसे डोरी एक स्थान से दूसरे स्थान पर बांधी जाती है ताकि उस पर लटकाकर कपड़ों को क्या किया जाए, आसानी से सुखाया जा सके। साथ ही साथ उनको प्रॉपर एक लॉकर या प्रॉपर एक अलमारी दी जाती है जहां पे वो अपने कपड़े रख सके। तो इन सुविधाओं के विषय में बात कहां पे की गई है, सेक्शन 43 धारा 43 में बताया गया है। क्लियर है? धारा 43 के बाद आते हैं सेक्शन 44 की तरफ, धारा 44 की तरफ। देखिए स्टोरी के साथ साथ अब यहाँ पे जो सेक्शन 44 की बात करें तो यहाँ पे बताया गया है सीटिंग के बारे में, सीटिंग फैसिलिटीज के बारे में। अगर ये सीटिंग फैसिलिटीज की बात करें, बैठने की सुविधाओं के बारे में बात करें, तो आप जानते हैं कि विभिन्न फैक्ट्रियां ऐसी होती है जहां पे वर्कर्स को खड़े होकर काम करना पड़ता है। विभिन्न तरह की ऐसी प्लांट एंड मशीनरीज होती हैं जहां पे आपको कंटिन्यू खड़े रहना पड़ता है। हाँ, लेकिन कुछ ऐसी भी मशीनें होती हैं जहां पे आप बैठ के भी काम कर सकती हैं। तो कहाँ पे खड़े होकर काम करना है और कहाँ पे बैठ के काम करना है, इसके बारे में प्रोविजन कहाँ पे बताया गया, कहीं ना कहीं सेक्शन 44। तो देखिए लेबर वेलफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मशीनों में अगर आप काम कर रहे हैं और किसी भी तरीके से आपको लगता है कि कुछ समय के लिए बैठने की सुविधाएं यहाँ पे होनी चाहिए, तो आप उसकी डिमांड कर सकते हैं। किसके अकॉर्डिंग, सेक्शन 44 के अकॉर्डिंग। देखिए अगर आपको बैठने की सुविधाएं चाहिए तो उसके लिए आपको निरीक्षक को इन्फॉर्म करना होता है, एम्प्लॉयर को इन्फॉर्म करता होता है। और अगर निरीक्षक को लगता है कि इस पर्टिकुलर कार्य के लिए श्रमिक कुछ देर बैठ के भी कार्य कर सकता है, बैठ के आराम भी कर सकता है, और उसके आदेश पे ही आप क्या कर सकते हैं, बैठने की सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं। तो कुछ ऐसी फैक्ट्रीज हैं, कुछ ऐसी प्लांट एंड मशीनरीज हैं जहां पे आपको क्या बैठने की सुविधाएं दी जाती हैं, और उस सुविधाएं डिपेंड होती हैं निरीक्षक के ऊपर। निरीक्षक अगर उचित समझता है तो आप बैठने से संबंधित सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं। लेकिन बैठने से संबंधित सुविधाओं के बारे में वर्णन कहां पे किया गया है, सेक्शन 44 में, धारा 44 में। सेक्शन 44 के बाद बात करते हैं सेक्शन 45। देखिए सीटिंग फैसिलिटीज के साथ साथ अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं यहां पे हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट एड, अप्लायंस के बारे में। फर्स्ट एड अप्लायंस के बारे में अगर हम बात करें, यहाँ पे डबल पी रहेगा। देखिए अप्लायंस की बात करें तो इसका मतलब होता है प्राथमिक उपचार। इसका अर्थ क्या होता है, प्राथमिक उपचार। तो देखिए आप जानते हैं संभवतः कि फैक्ट्री या कारखानों की बात करें, वहां पे अनावश्यक सामग्रियां भी कहीं कहीं इधर उधर पड़ी होती हैं। रॉ मटेरियल की बात करें, कुछ मशीनों के पुर्जों की बात करें, ऐसे तरीके से ढेर सारी चीजें वहां पे फैक्ट्री में पड़ी होती हैं। और श्रमिकों का जो आवागमन है कंटिन्यू फैक्ट्री के अंदर होता रहता है। तो वहां पे हल्की सी चोट कहीं पे किसी को लग जाती है, तो उस चोट के लिए फैक्ट्री में ऐसी सुविधाएं होनी चाहिए ताकि उनकी तुरंत वहां पे उपचार किया जा सके श्रमिकों को। तो देखिए कुछ मामूली जैसे बीमारियों के लिए, कुछ कहीं ना कहीं ऐसी चोटों के लिए जो बहुत ज्यादा गहरी ना हो, उसके लिए क्या किया जाता है, हर एक फैक्ट्री में प्राथमिक उपचार की सुविधाएं मुहैया कराई जाती है। तो देखिए फर्स्ट एड अप्लायंस के बारे में अगर हम बात करें तो इसके बारे में कहां पे बताया गया है, 45 में। साथ ही साथ यहाँ पे जो श्रमिक काम करे, अगर श्रमिकों की संख्या बहुत अधिक है, अगर श्रमिक ज्यादा मात्रा में है, तो स्पेशली एक उपचार कक्ष के बारे में भी व्यवस्था की जानी चाहिए। इसके बारे में कहा बताया गया है 45 में। और श्रमिकों की संख्या की बात करें तो इस सेक्शन के अकॉर्डिंग अगर
500 वर्कर से अधिक है, 500 से अधिक श्रमिक हैं किसी फैक्ट्री में, तो वहां पे क्या होता है, एक अलग से हमें उपचार कक्ष बनाना पड़ता है। किस सेक्शन के अकॉर्डिंग? सेक्शन 45। अब ये सेक्शन 45 के बाद बात करते हैं सेक्शन 46 की, धारा 46। देखिए जैसे ही मेडिसिन की बात होती है, फर्स्ट एड की बात होती है, उसके साथ ही साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैसिलिटीज में भी आता है, जिसे कहते हैं जलपान गृह, रेस्टोरेंट। देखिए फैक्ट्री के अंदर रेस्टोरेंट की व्यवस्था होनी चाहिए, जलपान गृह की व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि आवश्यकता पड़ने पे श्रमिकों को अगर कुछ खाना पीना है या फिर कुछ कहीं ना कहीं ऐसी चीजों की आवश्यकता है जिससे उनको कुछ एनर्जी प्राप्त हो सके, उसके लिए कहाँ जा सकते हैं? रेस्टोरेंट में जा सकते हैं, जलपान गृह तक जा सकते हैं। तो जो फैक्ट्री कहीं ना कहीं बड़ी होती है, वहां पे क्या होता है, जलपान गृह की भी सुविधाएं मुहैया होती हैं या जलपान गृह की भी सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं। जैसे कुछ भी मिठाई की सामग्री या शुद्ध पेयजल की व्यवस्था किस सेक्शन के अकॉर्डिंग होती है? सेक्शन 46। तो ये भी श्रम कल्याण के अंतर्गत आता है। जो रेस्टोरेंट फैसिलिटीज होती है आपकी, वो भी किसके अंतर्गत आती है? लेबर वेलफेयर। तो रेस्टोरेंट के बारे में कहां पे बताया? किस सेक्शन में? 46 में, ताकि आसानी से कोई भी श्रमिक जो लंबे समय से काम कर रहा है वो जलपान कर सके। क्लियर है? इसके बाद बात करते हैं सेक्शन 47 की। अगर हम सेक्शन 47 की बात करें तो रेस्टोरेंट के बाद बात आती है शेल्टर्स की, जिसे हम कहते हैं विश्रामालय। शेल्टर्स के साथ साथ बात करें, इसको रेस्ट रूम भी बोलते हैं, रेस्ट रूम या फिर लंच रूम। देखिए जलपान गृह के बाद अगर हम बात करें तो शेल्टर्स का मतलब होता है विश्रामालय से, ठीक है, या रेस्ट रूम भी कह सकते हैं इसको। लंच रूम की बात करें भोजनालय से, ठीक है, भोजनालय कह रहे हैं भोजन करने वाली रूम से, यहाँ पे लंच रूम। तो देखिए इनकी बात करें तो इसके बारे में वर्णन कहां पे किया गया है? सेक्शन 47 में। सेक्शन 47 ये कहता है कि अगर श्रमिक काम कर रहे हैं कंटिन्यू से, हर एक फैक्ट्री की बात करें तो 3 शिफ्ट होती है 8-8 घंटे की। अब अगर कंटिन्यू कोई श्रमिक काम करता है तो 5 घंटे के बाद मैक्सिमम कितने घंटे लगातार काम हो सकते हैं? 5 घंटे। कहां पे बताया गया? फैक्ट्री एक्ट 1948 में। 5 घंटे काम करने के पश्चात उन्हें एक लंच ब्रेक मिलना चाहिए, और लंच ब्रेक मिलने के बाद उनके पास एक ऐसा रूम होना चाहिए जो साफ सुथरा हो, जहां पे वो बैठ करके आसानी से भोजन कर सके। तो लंच रूम के बारे में बात करें तो कहां बताया गया? सेक्शन 47 में। और खाना खाने के पश्चात अगर उनके पास समय बचता है, अगर उनके पास 15 से 20 मिनट का समय है, तो कहां पे जा सकते हैं? कहीं ना कहीं रेस्ट रूम में जा सकते हैं, शेल्टर्स में जा सकते हैं, जहां वो थोड़ी देर के लिए विश्राम कर सके, और विश्राम करने के तत्पश्चात फिर से कार्य पूरी एनर्जी के साथ प्रारंभ कर सके। तो देखिए कहीं ना कहीं विश्रामालय के बारे में बात करें, साथ ही साथ अगर हम बात करें भोजन से संबंधित कमरे के बारे में, तो कहां पे बताया गया है? ये बताया गया है आपके सेक्शन 47 में। देखिए ये सारे प्रावधान भी किसके अंतर्गत आते हैं? श्रम कल्याण के अंतर्गत आते हैं, लेबर वेलफेयर के अंतर्गत आते हैं। सेक्शन 47 के बाद बात करते हैं सेक्शन 48। अगर हम सेक्शन 48 की बात करें तो यहां पे आता है शिशु गृह, जिसे हम कहते हैं क्रिच। क्रिचेज की बात करें, शिशु गृह की बात करें, तो देखिए शिशु गृह का जो इस्तेमाल होता है वो स्पेशली होता है कहीं ना कहीं उन बच्चों के लिए जो बच्चे कहीं ना कहीं कारखानों में अपनी माता के साथ आते हैं। देखिए आपको पता है कि किसी भी कारखाने के विषय में अगर हम बात करें तो कारखाने में पुरुष श्रमिक के साथ साथ महिला श्रमिक भी काम करती हैं, और अगर महिला श्रमिकों के बच्चे कहीं भी 6 साल से कम होते हैं, 6 ईयर, यहाँ पे देखिए प्रोविजन क्या है? विद इन द 6 ईयर, 6 वर्ष के अंदर बच्चों की उम्र होनी चाहिए, तो उनके लिए कारखानों में क्या होनी चाहिए? शिशु गृह की व्यवस्था होनी चाहिए। अगर कहीं पे भी ऐसे जैसे कहीं पे भी अगर महिला श्रमिकों की बात करें तो उनकी संख्या क्या है? अगर नंबर ऑफ वुमेन वर्कर्स की बात करें तो 30 से अधिक है, तो 30 से अधिक होने की केस में क्या होना चाहिए? शिशु गृह का निर्माण होना चाहिए।
और इस शिशु गृह का निर्माण किसके लिए होता है? उन बच्चों के लिए होता है जिन बच्चों की उम्र 6 वर्ष से क्या कम हो, ताकि इनकी माता क्या कर सके, आसानी से कार्य कर सके और बच्चे उस शिशु गृह में जाकर के खेल कूद सके। देखिए इस शिशु गृह में क्या होता है, बच्चों से संबंधित खेलने कूदने से संबंधित क्या होती है, कुछ सामग्री रखी होती है ताकि बच्चे काम में कोई भी डिस्टर्बेंस पैदा ना करें। क्लियर? साथ ही साथ यहाँ पे विशेष की बात करें तो यहाँ पे और भी प्रोविजन बताया गया, जैसे जो भी बच्चे आते हैं उनके लिए निःशुल्क दूध की व्यवस्था, निःशुल्क शुद्ध पेयजल के साथ साथ नाश्ते की व्यवस्था जो बच्चे आसानी से ग्रहण कर सकें। तो इन सारी सुविधाओं के बारे में बात कहाँ पे हुई है? सेक्शन 48। अगर सेक्शन 48 की बात आगे आते हैं और सेक्शन 49 की बात करते हैं, तो सेक्शन 49 में बताया गया है, जैसे हमने आपको सेफ्टी में बताया था, आपको याद होगा सेफ्टी ऑफिसर के बारे में कि अगर 1000 से ज्यादा श्रमिक कहीं पे काम कर रहे हैं किसी भी पर्टिकुलर फैक्ट्री में, तो यहाँ पे एक सेफ्टी ऑफिसर होना जरूरी होता है। उसी तरीके से यहाँ पे एक वर्ड होता है लेबर वेलफेयर ऑफिसर। लेबर वेलफेयर ऑफिसर के बारे में, तो देखिए सेक्शन 49 हमें श्रम कल्याण अधिकारी के बारे में बताता है। श्रम कल्याण अधिकारी से तात्पर्य एक ऐसे व्यक्ति से है जो श्रम कल्याण से संबंधित चीजों की क्या करता है, देख रेख करता है, निरीक्षण का काम करता है किसी भी फैक्ट्री में। इसका जो प्रोविजन है, किसी भी फैक्ट्री में अगर हम बात करें 500 से अधिक, जैसे सेफ्टी ऑफिसर की बात की थी हमने, वहां पे 1000 श्रमिक से अधिक होते थे तो एक सेफ्टी ऑफिसर की जरूरत पड़ती थी। उसी तरीके से अगर हम बात करें लेबर वेलफेयर की, तो लेबर वेलफेयर की आवश्यकता कब होती है? जब किसी भी संस्था में 500 से अधिक बात करें तो हर 500 से अधिक श्रमिक भी क्या होना चाहिए, एक लेबर वेलफेयर ऑफिसर होना चाहिए। अब देखिए लेबर वेलफेयर ऑफिसर की बात करते हैं सेक्शन 50 की, धारा 50 जो इसका लास्ट सेक्शन है। सेक्शन 50 में क्या बताया गया? सेक्शन 50 में बताया गया है पावर टू मेक रूल, पावर टू मेक रूल सप्लीमेंट दिस चैप्टर। सप्लीमेंट दिस चैप्टर। देखिए पावर टू मेक रूल्स सप्लीमेंट दिस चैप्टर का तात्पर्य क्या है? यहाँ पे कुछ अतिरिक्त अध्याय जोड़ने की शर्त से। देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें सेक्शन 42 टू 49 की, तो 42 टू 49 के बारे में जो फैसिलिटीज बताई गई वो तो हर एक कारखाने में होनी चाहिए। फिर भी अगर कभी भी कारखाने की प्रबंधक की बात करें या राज्य सरकार की बात करें, तो किसी को कोई भी आवश्यकता होती है, अगर उनको लगता है कि कुछ अतिरिक्त सुख सुविधाएं मिलनी चाहिए, श्रमिकों को कुछ अतिरिक्त सुख सुविधाएं मुहैया कराई जानी चाहिए, तो उसके बारे में प्रॉपर तरीके से नियम और प्रावधान बनाने का अधिकार कहां पे बताया गया? सेक्शन 50। तो धारा 50 आपसे यही कहता है कि अगर यहाँ पे कोई भी चीजें छूट जाती हैं, कुछ ऐसी सुख सुविधाएं हैं जो वर्कर्स को लगता है कि नहीं मिल पा रही है, तो अतिरिक्त सुख सुविधाएं मुहैया कराने के लिए कुछ नए रूल और रेगुलेशन की बात करें तो किस सेक्शन के अकॉर्डिंग बनाया जाता है? सेक्शन 50, जहां पे बताया गया कि पावर टू मेक रूल्स सप्लीमेंट दिस चैप्टर। इस पूरे चैप्टर्स को क्या करने, पूरा करने के लिए। क्लियर? तो चलिए आज के लिए हमने आपको बताया लेबर वेलफेयर के बारे में, तो इसको अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।